ओके। सो मैं बात कर रहा था नैरेटिव थेरेपी की। तो किस प्रकार से टॉम ने अपनी कहानी को दोबारा रीराइट किया। सबसे पहले उसने एंजाइटी को अपने आप से अलग किया। ओके। टॉम बोलता है, जैसे कि उसने पहले बताया, कि आई हैव एंजाइटी एंड आई एम अ लूजर। अब उसको रीराइट करके लिखता है, द एंजाइटी दैट ट्रिक मी टू थिंक आई एम अ लूजर। अब वो बोलता है कि जो प्रॉब्लम है एंजाइटी है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं लूजर हूँ। हेलो, प्लीज म्यूट। ओके। ओके। तो ये आपका नैरेटिव थेरेपी है, जहाँ पर पर्सन अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से सेपरेट करके देखता है। अभी जो टॉम है, क्योंकि एक पर्सन, उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ होगी तो कुछ वीकनेसेस होती है। स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं कि जो टॉम है, बोल सकते हैं ही इज अ ग्रेट हेल्पर। वो हार्ड वर्किंग होगा, स्मार्ट होगा, एक अच्छा सॉकर प्लेयर भी है। तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करेगा, अपनी जो सेलिब्रेशन अचीवमेंट है, उसके जो अवार्ड्स हैं, रिवार्ड्स हैं, उस चीज़ को वो एक्सप्लोर करेगा और अपॉर्चुनिटी खोजेगा कि कैसे अपनी कहानी को दोबारा लिखे। और जिसकी वजह से जो एंजाइटी हो रही है, उस चीज़ को कैसे वो टैकल कर सकता है, कैसे सॉल्व कर सकता है, कैसे प्रॉब्लम से कन्फ्रंट करेगा इजीली तरीके से। ओके। अपने पॉजिटिव साइड को देखते हुए, अपने आप को इनकरेज करते हुए, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए, यूटिलाइज करते हुए, अपनी स्किल्स का यूटिलाइज करते हुए, किस प्रकार से प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकता है। ये आपका नैरेटिव थेरेपी है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। 1 सेकेंड। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। एच पर्लमैन के द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल 1950 के आसपास इसको दिया गया था। ओके। इसके पहले जो भी जितने भी थ्योरी थी या थेरेपिस्ट थे, वो फोकस करते थे साइकोथेरेपी पे। साइकोथेरेपी का मतलब होता है कि वो सिस्टमेटिक तरीका कि प्रॉब्लम क्या है, उसके सिम्टम्स फाइंड आउट करना, उसको असेसमेंट करना, उसका प्रॉपर उसका डायग्नोसिस करना, उसके अलावा उस पर काम करके उसका ट्रीटमेंट करना प्रॉब्लम पे। ये जो साइकोथेरेपिक तरीका होता है। ओके। फिर उसके बाद ये है पर्लमैन के द्वारा इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल दिया गया। इन्होंने कहा कि हम इस प्रकार से क्लाइंट की, एक पर्सन की हेल्प करेंगे कि वो अपनी समस्या खुद सॉल्व कर लेगा। जस्ट टू हेल्प द क्लाइंट, सो दैट ही कैन हेल्प देमसेल्फ। वो अपने आप को, अपने आप को प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं जो है एक स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं उसकी। ओके। एच परमेन के द्वारा बोला गया कि जो प्रॉब्लम्स है उसको जो है हम बन सके, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उसको मैनेज कर सकते हैं इस प्रकार से। ओके। और उन्होंने बोला दिस मेथड इज कॉल्ड एज पार्शलाइज। ओके। कि अगर हम प्रॉब्लम को छोटा छोटा समझ करके उसको सॉल्व करेंगे और इजी तरीके से उसको हम प्रोसेस करेंगे, तो इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इनके द्वारा यहाँ पर 4 P दिए गए: पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस। और इनके द्वारा एक बुक लिखी जिसका नाम था सोशल केसवर्क, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ओके। पर्सन का मतलब जो क्लाइंट है, जिसको कोई प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम जो भी है। प्लेस का मतलब होता है एजेंसी, एजेंसी या सोशल वर्कर। सोशल वर्कर जिस एजेंसी से जुड़ा हुआ है, वो जहाँ पर पर्सन जाता है हेल्प के लिए, वो प्लेस कहलाता है। प्रोसेस वही जिस प्रोसेस के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो उसको टैकल करेगा। ओके। तो ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया था। इनका फोकस था कि हम प्रॉब्लम को जो है छोटा छोटा बना करके, उसको पास्टलाइज करके, छोटा छोटा करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और पर्सन के अंदर ही कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उसके अंदर ही उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करना, ताकि वो अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर ले। यहाँ पर सोशल वर्कर को इस प्रकार से उसको हेल्प करेगा कि पर्सन खुद अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाए मोर इफेक्टिव तरीके से। ओके। एक टाइम पर एक प्रॉब्लम पे फोकस करना होता है। मान लीजिए किसी पर्सन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक एक करके प्रॉब्लम को टैकल करना एक एक टाइम पे, इस प्रकार से। ये जो बुक है इसका नाम याद कर लेना, एग्जाम में आता है। ओके। आंसर लास्ट में प्रोफेशन। पूरा सेंटेंस लिखिए, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप। ओके। नेक्स्ट।
यस, मैंने भी उसमें 4P डाला हुआ है। ओके, जो बेसिकली इसके आगे प्रोफेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन जनरली यही कंसिडर किया जाता है, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस। ओके, एग्जाम में अगर देखिए, एग्जाम में कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे होते हैं जहाँ पर 5 लिखे होते हैं, लेकिन जनरली जो कंसिडर किए जाते हैं 4 ही रहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड बुक में भी है, किसी किसी बुक में 5 दिए गए हैं। ओके, आपको फोकस इसी पे करना है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन फोकस थेरेपी। सॉल्यूशन फोकस थेरेपी, ये ब्रीफ थेरेपी ये दी गई थी डी सजन एंड वर्क के द्वारा। इनका फोकस था कि प्रेजेंट टाइम में किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल्स की जो सिचुएशन क्या है, और प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, समवन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो फ्यूचर में उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या वो समस्या और बढ़ सकती है, उस चीज पे ज्यादा फोकस होता है सॉल्यूशन फोकस थेरेपी का। ओके, और जबकि जितनी भी जो साइकोडायनामिक थ्योरी है, जो कि इन्फ्लुएंस है, उन पे फोकस होता है पर्सन की पास्ट लाइफ पर और उसके बचपन पर, क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता है कि बचपन में पर्सनालिटी, जो पर्सन का जो बिहेवियर होता है या पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो बाद में इन्फ्लुएंस करती है पर्सन। तो उसके पास्ट पे, उसके बचपन पे ज्यादा फोकस किया जाता है साइकोडायनामिक थ्योरी का। जो सोल्यूशन फोकस थ्योरी है, ये फोकस करती है प्रेजेंट टाइम पर और उसके फ्यूचर में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बजाय कि पर्सन के पास्ट पर और चाइल्डहुड पे फोकस किया जाए। ओके, सो सोल्यूशन फोकस थ्योरी बात करेगी क्लाइंट हेल्थ, क्लाइंट की हेल्थ पर रादर देन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पर फोकस ना करते हुए उस पर हेल्थ पे फोकस करना, उसकी वीकनेस पर, उसकी कमजोरी पे फोकस ना करते हुए उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करना। ओके, पर्सन में क्या स्किल्स हैं, क्या क्या उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या उसके अंदर कोपिंग कैपेबिलिटी एबिलिटी है, जो कि उसके फ्यूचर गोल को पूरा कर सकती है, या उसकी जो फ्यूचर समस्या आ सकती है आगे, या प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम है, उससे हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो जो सोल्यूशन फोकस थेरेपी फोकस करती है पर्सन की स्ट्रेंथ पर, पर्सन के पॉजिटिव साइड पर, ना कि उसके नेगेटिव साइड पर। ओके, कैसे उसको हम इमीडिएट तरीके से सोल्यूशन दे प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को, कैसे वो बेहतर तरीके से कोप अप कर सकता है अपनी प्रॉब्लम से, ये यहाँ पर सोल्यूशन फोकस थेरेपी का फोकस रहता है। 1 सेकेंड। ओके, SFBT, ये भी एग्जाम में कभी अगर आ जाए तो लिख लेना, फुल फॉर्म इसका। नेक्स्ट थ्योरी इसमें टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस। टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस जो है लॉरा एप्स्टेन एंड विलियम रेड के द्वारा इसको दिया गया था। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, किस स्कूल से जुड़े हुए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो स्कूल ऑफ सोशल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, इनके द्वारा इस अप्रोच को अडोप्ट किया गया। और ये जो टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस है, बेसिकली काइंड ऑफ बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल प्लस सॉल्यूशन फोकस्ड थेरेपी, दोनों का कॉम्बिनेशन। टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस का फोकस होता है, ये बेसिकली क्विक अप्रोच होती है, तुरंत कैसे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसमें कुछ जैसे कि एक थेरेपिस्ट होता है और एक पेशेंट है। एक थेरेपिस्ट पेशेंट को बार बार बुलाता है, कुछ उसके सेशंस होते हैं 7-8 सेशन। इसी प्रकार से जो टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस है, ये 8 से लेकर 12 सेशन इसमें होते हैं, और इसमें फोकस किया जाता है छोटे छोटे टास्क दे करके। ओके, पेशेंट के साथ बैठ करके प्लान बनाना, प्लानिंग करना। ओके, और छोटे छोटे स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड कराना, उसको उसको कैरी आउट करना, टास्क को कंप्लीट करना, इस प्रकार से वेरियस 8 to 9 to 12 सेशन में। ओके, इसके इसके माध्यम से पर्सन के अंदर जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उसको, उसका जो सेल्फ है उसको मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, ताकि जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप होगा। जो भी उसके अंदर जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है या उस प्रकार का फीलिंग्स थॉट्स है, वो उसको बदल सकता है, चार्ज चेंज कर सकता है। ओके, जब वो टास्क परफॉर्म करेगा, अपने छोटे छोटे टास्क दिए गए हैं थेरेपिस्ट के द्वारा, तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप होगी, वो एक्शन ले पाएगा। ओके, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस फोकस करता है छोटे छोटे टास्क पर, कि कोई भी समस्या है उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग प्लान बनाना, प्लान तैयार करना, दोनों मिलकर के, उसके बाद फिर जो टास्क देता है टास्क को परफॉर्म करना डिफरेंट सेशन में। ओके, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करना, ये टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि मेंटली एबनॉर्मल होते हैं, राइट, उनको इसी के माध्यम से जो है इसी प्रैक्टिस का यूज किया जाता है, क्योंकि वो जो अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, या फिर मान लीजिए कि डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट, उनके अंदर बिल्कुल भी जो है एक एनर्जी नहीं रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, राइट, किसी भी चीज को लेकर के उनको लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे अब, या समस्या है इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के 10-12 सेशन में जो थेरेपिस्ट होता है वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है,
छोटा छोटा काम दे करके आपको इसको करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, धीरे धीरे करके उसके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। कि ये आपका टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस मॉडल है, थेरेपी है। ओके, तो यहाँ तक हमारे जो है ये मॉडल और थ्योरी डिस्कस हो गए हैं। बाकी कुछ थ्योरी बचे हुए हैं, इनको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये थ्योरी है। बाकी बस यहाँ पर आपका प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि नजरिया, कि हम चीज़ों को कैसे किस नजरिए से देखते हैं। ओके, इसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी ये लोग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये वाला टॉपिक। ओके, और आइडियोलॉजी डिस्कस कर लेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो बची हुई जो थ्योरी है या जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग कल कवर कर लेंगे। कल तो एक्चुअली सैटरडे है, तो कल क्लास नहीं होगी शायद, मुझे कुछ काम है। अगर मैं फ्री रहूंगा तो मैं क्लास में आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में सभी को, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इसमें से चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है, डेली आपको थोड़ा पढ़ते रहना है। स्पेशली थ्योरी जो है, आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे आपका खुद का कंसेप्ट डेवलप होगा। आप खुद समझ पाएंगे कि आप उसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई थेरेपी है, कोई थ्योरी है, कोई मॉडल है, कुछ अप्रोच, आप उसको खुद यूटिलाइज करके देखिए, खुद सोच के देखिए कि ये थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका इस थ्योरी का क्या करेक्ट है, कहाँ यूज हो सकता है। ओके, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर के देखिए, इससे आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, आपको खुद याद हो जाएगा थ्योरी। बाकी जो नाम रहते हैं उनको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और वैसे उसका थ्योरी का जो कंसेप्ट होता है वो आप समझ लेंगे तो बस आपको याद रहेगा। ओके, ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं आपको ग्रुप में टेक्स्ट कर दूंगा। पीवाई डिस्कस कर, पीवाई को रिगार्डिंग मैंने आपको बताया है कि थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और ऐसे ही मतलब कुछ 10-12 लेक्चर में, 10-12 क्लास में काफ़ी कुछ हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी पार्ट से। बाकी तो वीडियो आपके पास है ही, थ्योरी भी है और पीडीएफ फाइल भी है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहेगा हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा, अभी मेरा कुछ, मैं थोड़ा सा काम में बिजी हूँ, फिर मैं 2 घंटे भी ले सकता हूँ क्लास, 2 घंटे 2.5 घंटे। एग्जाम का अगर डेट आ जाएगा तो ज़्यादा टाइम दे देंगे, 8 से 10 11 बजे तक पढ़ाते रहेंगे, कोई इशू नहीं है अगर टाइम रहेगा तो। ओके, तो हम लोग रिवीजन कर लेंगे थ्योरी का भी, और पीवाई की भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।